हेलो गाइस, नीट यूजी 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट neetnta.nic.in पे विजिट करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो लाइव हो चुके हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें इनके ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आप चेक करके रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2026 करोगे और यहाँ पे कैंडिडेट एक्टिविटी में आप देखोगे यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, और यहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन आप कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट यूजी 2026 का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे जिनका प्रोस्पेक्टस है वो दिया हुआ है, वो एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो कैंडिडेट ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जो पहली बार आ रहा है वो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट जो भी ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। एंड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो इंस्ट्रक्शन आप डाउनलोड कर सकते हो एंड पढ़ सकते हो। एंड यहाँ पे आप फीस भी देख सकते हो, आपको कितनी फीस यहाँ पे करनी है। तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसको जो है 1700 रुपये फीस जो पे करनी है और अदर कैटेगरी वालों को 1600। एंड जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है वो 1000 रुपीज़ उन्होंने पे करनी है। जो NRI कैंडिडेट है वो करेंगे 9500 रुपीज़ पे करने हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके यहाँ पे 3 स्टेप होंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद लास्ट में आपने फीस पेमेंट करनी है। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। तो स्क्रॉल डाउन कीजिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन नीचे बॉक्स बना हुआ है इस पर आपने टिक करना है। टिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक हियर टू प्रोसीड। तो यहाँ पे आपने पर्सनल डिटेल एंटर करनी है। ठीक है, और उसके फिर जो आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाली है उसको एक बार कंफर्म करना है। प्रेजेंट एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, जैसे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर होता है, वो आपने एंटर करना होता है। एंड उसके बाद जो अपना परमानेंट एड्रेस है अगर वो सेम है तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो मतलब आपने बेसिक डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद कैप्चा कोड फिल करना है। तो 1 बाय 1 करके अब हम यहाँ पे फिल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है जो नेम है तो 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बाद में दिक्कत आती है। तो ध्यान रखें, अपने 10th की मार्कशीट ओपन कीजिए और जैसा नेम प्रेजेंट है एज इट इज़ वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। एंड यहाँ पे अपने फादर नेम मेंशन कीजिए। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है अपनी। एंड इसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे और ये डिटेल आपको यहाँ पे कंफर्म करनी है। ध्यान रहे नेम के बाद स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस को बैक कीजिए तभी ये एग्जैक्ट नेम यहाँ पे एक्सेप्ट होगा, नहीं तो ये एरर देता रहेगा। यहाँ पे रेड कलर में जो लाइंस प्रेजेंट है, जब तक आप करेक्ट डिटेल नहीं डालोगे तो ये आगे मूव नहीं करता है। तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने करेक्टली यहाँ पे मेंशन करनी है। ये सारे एरर एकदम से रिमूव हो जाएंगे। एंड देन इसके बाद आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, फॉरेन से तो फॉरेन की कंट्री भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अपनी स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपकी स्टेट है, हिमाचल है तो हिमाचल सेलेक्ट करना है। एंड देन उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अपना पिन कोड आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपने मेंशन करनी है जिस पे आपको OTP रिसीव होगा। ठीक है, जो कि इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी ईमेल आईडी पे आती है और मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे मेंशन करोगे तो वही मोबाइल नंबर डालना जो एक्चुअल में चलता है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो एंटर कीजिए अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे मेंशन किया है उस पर OTP रिसीव होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आप अल्टरनेटिव नंबर भी अपने मदर फादर किसी का भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अगर आपके पास है। नहीं है तो आप डायरेक्टली सेव जो है प्रेजेंट एड्रेस है उस पर क्लिक करोगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए तो जो पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करोगे वो सेम पासवर्ड यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ठीक है,
उसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हो। पासवर्ड आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, ठीक है, जिसमें कैपिटल लेटर हो, ठीक है, स्मॉल लेटर हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें बड़ा कैपिटल भी है, स्मॉल कैपिटल लेटर भी है। एक आपका नंबर होना चाहिए, चाहे 2 3 जो भी होगा आप वो ऐसा मेंशन कर सकते हो। एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए जैसे एडवरेट। इस तरीके का पासवर्ड बनाओगे वो एक्सेप्ट हो जाता है, या जो भी आपका मन करे वो इस तरीके से आपने पासवर्ड क्रिएट करना होता है। एंड देन उसके बाद आपने यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है। वो सिक्योरिटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, सम टाइम आप भूल जाते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, तो रिकवरी के टाइम पे आपसे क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते, फेवरेट कलर कौन सा है, अगर रेड है तो रेड मेंशन कर दीजिए, क्योंकि जब आप रिकवर करोगे तो उस टाइम पे आपको वही सेम आंसर लिखना होगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। कैप्चा कोड यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम आपने एंटर कर देना है, 0625। अब उसके बाद सबमिट पे आप यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड देन ये मैसेज अपीयर होगा, इसको आपने यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करना है, इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार देख सकते हैं क्लियरली कि कोई इन पे मिस्टेक तो नहीं है, अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे टिक करते चलना है। जो बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एड्रेस तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि एड्रेस आपने मेंशन किया बिल्कुल करेक्ट है, तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, ठीक है। कन्फर्म कर लीजिए एक बार कि जो गलत हो तो यहाँ पे मॉडिफाई हो पाएगा। जब सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो पेज को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आई एग्री पे आपने टिक करना है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपने एंटर किया बिल्कुल करेक्ट है। एंड उसके बाद आपने करना है जो आपका मोबाइल नंबर है और जो ईमेल है उस पर OTP आपको रिसीव होगा। अगर कोई गलती लग रही है तो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन यूज़ करके मॉडिफाई कर सकते हैं। एक बार सबमिट हो गया उसके बाद नहीं चेंज होगा, इस बात का आप ध्यान रख लें। अगर आपसे हो चुकी है गलती बाई चांस तो आपको एक न्यू नंबर लेना है, ठीक है। न्यू मोबाइल नंबर यूज़ कीजिए, फिर से रजिस्टर कीजिए वहाँ पे, ठीक है। न्यू मोबाइल नंबर और न्यू ईमेल आईडी का यूज़ करना है जिन कैंडिडेट ने सबमिट कर दिया और गलती हो चुकी है, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके आप फिर से यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए और OTP रिसीव कीजिए। आपने येस पे क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आपने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है, इसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके मोबाइल पे OTP नहीं आ रहा तो रीसेंट OTP पे आप क्लिक कीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है और उसके बाद हमें पेमेंट करनी है, यानी कि 2 स्टेप अभी हमारे बचते हैं जो कि इनकम्प्लीट हैं। आपके मोबाइल नंबर पे भी वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिसीव होगा और उस पर पासवर्ड भी मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम कंप्लीट करते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे स्टेप हैं जो कि आपको कंप्लीट यहाँ पे करने हैं। तो सारे स्टेप आपने फिल करने। सबसे पहले हम यही फिल करते हैं पर्सनल डिटेल वाला। सो क्लिक है, या नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपकी बेसिक डिटेल जो आपने पहले भरी थी वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये मॉडिफाई नहीं होगी, हो भी सकती है, हो भी रही है। जो रेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। यहाँ पे अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया है तो इंडिया, ठीक है। और आपने अपने +2 कहाँ से पास करी है वो स्टेट आपने सेलेक्ट करनी है। एंड उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। जनरल कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है EWS वो EWS यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। और जो क्लीन जर्नल है, ठीक है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है वो डायरेक्टली जनरल सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम जनरल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और वही जो कैटेगरी है वो आपने यहाँ पे कंफर्म भी करनी है। तो जनरल है तो जनरल ही सिलेक्ट करनी है, EWS का सर्टिफिकेट नहीं है। आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे करो नो, ठीक है। प्लेस ऑफ रेजिडेंस कहाँ पे आपका, तो रूरल एरिया में है तो रूरल सेलेक्ट कीजिएगा, जो कि गांव में रहता है। जो बच्चा गांव में रहता है वो रूरल सेलेक्ट करेगा, अर्बन में वो सेलेक्ट करेगा जो शहर में रहता है, ठीक है। गांव वाला कैंडिडेट जो भी होगा गांव में रहने वाला वो रूरल सेलेक्ट करता है। और एनुअल इनकम आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। किसी माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो नो सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, इंडिया ही है तो इंडिया ही आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा है आपका, सेल्फ स्टडी है तो सेल्फ स्टडी सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे अदर ऑप्शन भी है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी
नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि आप जो एग्ज़ाम देने जब आओगे तो आप अपने जो पारंपरिक ड्रेस पहनते हो, उसके ट्रेडिशन होते हैं, जो बुर्का पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, वही पहन के आओगे, या जो आपको ड्रेस कोड बताया जाएगा वो पहन के आओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा नो। ठीक है, अगर जो इनके ट्रेडिशनल ड्रेस है, जैसे कोई बाबा की ड्रेस होती है, मतलब पर्टिकुलर कल्चर की जो एक ड्रेस होती है, काफ़ी ज़्यादा कपड़े होते हैं, तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करते हो तो आपको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए पहले आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ड्रेस है उसके हिसाब से आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे नो। ठीक है, अगर जब किसी बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का जो है पर्टिकुलर ट्रेडिशन है वो उसको छोड़ नहीं सकते, जैसे मुस्लिम में होता है कि बुर्का पहनना ही है, इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पहन सकते, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे वो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे सिलेक्ट नो ही करना है। ठीक है, कोई भी ड्रेस पहन के आप जा सकते हैं, जो कि आपको नीट यूजी के टाइम पे बताते हैं कि आपने हाफ टी शर्ट पहन के आनी है, पैंट पहन के आनी है, लोअर पहन के आनी है। अगर वो फॉलो कर सकते हो तब आपने यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है। एंड जो ड्रेस कोड वहाँ पे बताया गया है, तो वो आप एक बार इनके जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर करना है, एंड आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने यहाँ पे अपने डिसेबिलिटी मेंशन करना है, अगर डिसेबिलिटी है तो आपने यस करना है, अदरवाइज नो सेलेक्ट यहाँ पे करना है। एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कीजिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल में ही डालना होता है। कई बार कैंडिडेट्स जो होते हैं स्मॉल लेटर में डाल देते हैं और वो चलता नहीं है, तो ध्यान रखें कैपिटल लेटर तो कैपिटल ही होना चाहिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे, आपने यहाँ पे आधार डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, और यहाँ पे अपने कंसेंट आपने भी देना है। ठीक है, इस पे टिक कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में जाओगे तो ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ होगा और इससे आपको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, तो अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है, कन्फर्म करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी लिखिए कि सिस्टम जो अलाउ नहीं करेगा नेम चेंज। जब एक बार आपने यहाँ पे आधार कार्ड और जो नंबर है आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, उसको आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। तो आपके यहाँ पे आधार नंबर जो एंटर हो चुका है, अब यहाँ पे आपने कैप्चा कोड फिल करना है, जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको, और सबमिट पे क्लिक करना है। तो जो भी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो आपने OTP यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इसके बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है। इस तरीके से आप आराम से अब सबमिट OTP भी आप क्लिक करोगे यहाँ पे। ठीक है, और ये सबमिट हो जाएगा, इनके आपका आधार कार्ड नंबर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, जो कि आपकी आधार कार्ड की फ़ोटो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेजेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिटेल आपने यहाँ पे मेंशन की है वो एक्जैक्टली यहाँ पे मैच होनी चाहिए, और क्लिक करो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपार ID, अगर आपके पास है तो आप सेलेक्ट कीजिए यस, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना और सबमिट पे क्लिक कीजिए। ओके, अब आपने एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे स्टेट के सिलेक्ट करना है, कौन कौन से स्टेट में आप जा सकते हैं, पेपर की क्या मीडियम होना चाहिए। तो आपको 3 लैंग्वेज यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, जो कैंडिडेट इंग्लिश में देना चाहते हैं वो इंग्लिश सेलेक्ट करें, हिंदी, उर्दू। ठीक है, इन लैंग्वेज में आप पेपर यहाँ पे दे सकते हो, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करें इंग्लिश। फिर इसके बाद आपने फर्स्ट सिटी सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो। तो फर्स्ट जो आपकी स्टेट है वो ही मिलेगी, और यहाँ से आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी सिटी आपको चाहिए। और सेकंड भी आपको हिमाचल जो आपकी स्टेट है उसी से आपको मिल जाएगा, और वहाँ से नेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा सेंटर भी आपने सेलेक्ट करना, वो भी आपको आप पर्टिकुलर आपकी जो स्टेट है वहीं पे ही मिलेगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो और कहाँ जा सकते हो आप। एंड देन उसके बाद आपने फादर की ऑक्यूपेशन यहाँ पे प्रेजेंट मेंशन करनी है कि वो क्या करते हैं। एंड देन मदर की क्वालिफिकेशन कि कितने तक पढ़े हैं, तो 10th तक पढ़े हैं तो 10th मैट्रिक यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर घर में काम करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हो, या हाउस वाइफ है तो आप हाउस वाइफ भी इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, हाउस वाइफ पे ही सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मदर कितने पढ़े हैं तो वो 10th तक है तो मैट्रिकुलेट सेलेक्ट करोगे। जो भी यहाँ पे डिटेल होगी वो आपने वो एंटर करनी है। इसके बाद आपने कैप्चा कोड एंटर करना है, एंड देन क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे, यस कीजिएगा। अब यहाँ पे आपने 10th की जो डिटेल्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने 12th की एंटर करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो 12th की डिटेल एंटर कीजिए, एंड लास्ट में कैप्चा कोड यहाँ पे मेंशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पास है।
देन सेलेक्ट करना पासिंग ईयर, कब पास की थी, तो आपका स्कूल कहाँ पे, तो वो भी आप यहाँ मेंशन करोगे। रूरल है तो रूरल सेलेक्ट करोगे, तो रूरल था, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। कौन से स्टेट से आपने पास किया था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो हिमाचल है तो हिमाचल सेलेक्ट कीजिएगा। एंड उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। साइट में एरर आ जाते हैं जब कहीं पर ओवरलोडिंग होती है, तो अभी साइट अच्छे से चल रही है, कभी बार नहीं चलती है तो आप वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से परसेंटेज था तो परसेंटेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, CGPA जिसका था, और यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करोगे एंड अपने मार्क्स भी यहाँ पे मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है अपने कॉलेज का पूरा एड्रेस आपने मेंशन करना, जो भी आपका स्कूल था। तो 10th की कंप्लीट होगी, अब आपने 12th की डालनी है, पास हो चुके हो, ठीक है। कब पास की थी आपने, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोड यहाँ पे प्रेजेंट है, कोड 1 2 3 4 6 करके दिए हुए हैं, जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये कोड आपने गलत एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कोड 2, ठीक है। वो कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जो 10+2 पास कर चुके हैं एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उनके सब्जेक्ट थे, ठीक है। चाहे वो CBSE था, चाहे ICSE बोर्ड था, कोई भी बोर्ड था, ठीक है, वो पास हो चुके हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कोड 2। बाकी कोड आप प्रोस्पेक्टस में चेक कर सकते हो। एंड उसके बाद आपने मार्क्स यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड अपना रोल नंबर मेंशन करना है। एंड उसके बाद आप कैप्चा कोड यहाँ पे एंटर कीजिए, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, यस पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप ट्यून तो नहीं हो, ठीक है, आप सिंगल ही होंगे, आप उम्मीद है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है नो, ठीक है। तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कीजिएगा। आप पहले अपीयर हुए हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए यस। अगर आप यस सेलेक्ट करते हो, अगर आप अपीयर हुए हैं तो आपको नीट PUG का रोल नंबर आपको एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा। रोल नंबर नहीं, सॉरी, यहाँ पे अपना कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं आपने अभी तक दिया हुआ है, ठीक है। तब फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था या सेकंड है, तो सेकंड अटैम्प्ट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 अटैम्प्ट दे चुके हो तो आपने 2 मेंशन करना है, अगर एक बार दिया तो 1 मेंशन करना है, ठीक है। अगर जिसका फ्रेश है तो यहाँ पे 0 ही रहने दें, इसको कुछ नहीं करना है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा नो, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से चला जाएगा। सेलेक्ट प्लेस ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट कीजिए, इंडिया में है, कौन सी स्टेट में है वो भी आपने इनको डिटेल में बताना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो भी यहाँ पे बताइए इनको, ठीक है। उसके बाद कैप्चा कोड आपने एंटर करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट पे, यस। अब आपको यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट करना है, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोड आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर का कोड होता है जो इंडिया का 91 होता है, देखिए यहाँ पे अपने आप लग गया। आप मोबाइल नंबर एंटर कीजिए यहाँ पे और ईमेल एड्रेस, और ये जो डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर, वो प्रीवियस मोबाइल नंबर मत डालना जो कि रजिस्टर था। यहाँ पे पेरेंट्स का मोबाइल नंबर चलेगा और पेरेंट्स की ईमेल आईडी यहाँ पे चलेगी। एंड इसके बाद गेट OTP पे क्लिक कीजिए, तो जो OTP रिसीव हुआ वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और उसको वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो ध्यान रहे जो आपका मोबाइल नंबर का OTP वो यहाँ पे मेंशन करना है, ईमेल वाला यहाँ पे, और उसके बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे लाइव फ़ोटो लिया जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपका लाइव फोटो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। सम टाइम नहीं चलता है, आप मोबाइल से कर रहे हो तो कैमरा कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं आता है। तब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो 3 बिंदु बने होते हैं आपने इन पे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे और यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। जो सेटिंग वाला ऑप्शन दिया होता है यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहाँ पे जाओगे साइट सेटिंग पे, इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम कैंडिडेट को दिक्कत आती है। साइट सेटिंग पे जाओगे, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो है कैमरा जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पर, क्योंकि यहाँ परमिशन देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया कुछ भी होगा तो वो आपने देखो यहाँ पे 2 जो साइट है जिनको अलाउ है वो कैमरा कैप्चर कर सकता है, तो आपने अलाउ करना है, तभी वो वहाँ पे कैमरे से फ़ोटो कैप्चर करेगा आपका लाइव, तो आपने परमिशन दे देनी है। तो अपना लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कीजिए एंड जो भी फ़ोटो अपलोड कर रहे हो उसमें 80% आपका फेस दिखना चाहिए, तभी वो अपलोड होगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अपना फ़ोटो आप देख पा रहे हो, अब उसको जो है सेव एंड नेक्स्ट कर देना है, क्लिक ऑन यस। एंड इसके बाद आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें जो है 80% फेस होगा, उस पर कोई मास्क नहीं होना चाहिए, तो अपना पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटो अपलोड करना है। सेकंड है लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो फिंगर्स एंड थंब है उनका इंप्रेशन आपने यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट साइज़ रेंज 10 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। ये भी हम बताएंगे कैसे बनाना है। सिग्नेचर अपलोड करना है, मार्कशीट अपलोड करनी है, अपलोड 10th सर्टिफिकेट करना है, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस भी आपने अपलोड करना है। अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हो क्योंकि उस पर एड्रेस प्रेजेंट होता है।
तो यहाँ पे आपके पास एक वेबसाइट आती है reduceimage.com, इस पर आपने विजिट करना है। आपके पास जो भी फ़ोटो है सिग्नेचर है वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। चाहे आपका फ़ोटो है उसका इतना साइज़ 10 KB से लेके 100 के बीच में जितना बनाना हो यहाँ पे बन जाता है। तो क्लिक ऑन सेलेक्ट इमेज पे, तो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड कीजिए और इसका साइज़ भी देख सकते हैं 291 KB का है। तो हमें कितना चाहिए, मोर देन 10 KB से अब का फ़ोटो चाहिए। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रिसाइज हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले इसको अनलॉक कीजिए। ठीक है, अनलॉक करने के लिए लॉक पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पिक्सल सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे पिक्सल आप डाल दीजिए, कितना डालना है 400 और 350 यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप एंटर करोगे आपका फ़ोटो का साइज़ डिक्रीज़ हो जाएगा। और JPG फॉर्मेट में चाहिए तो JPG फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। रिसाइज इमेज पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो आपका फ़ोटो है उसका साइज़ 34 KB का बन चुका है। इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और उसी तरीके से आपने अपने सिग्नेचर जो भी सब चीज़ें आपने यहाँ पे अपलोड कीजिए और मॉडिफाई कीजिए। नेक्स्ट है PDF कैसे बनानी है, तो आप विजिट करेंगे ilovepdf.com पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो जो अपलोड करनी चाहिए, आधार कार्ड है कुछ भी है, वो PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कीजिए और PDF में डाउनलोड कीजिए। तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट है सारे आप यहाँ पे अपलोड करोगे 1 बाय 1 करके। एंड जैसे आप यहाँ पे करोगे चूज़ फाइल पे, ठीक है, तो यहाँ से अपना फ़ोटो जो भी होगा वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका फ़ोटो होगा इस फ्रेम में आपने अरेंज करना है। ठीक है, या ऑटोमेटिकली वो इतने साइज़ का बन जाएगा और डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा। अगर आपने जैसे मैंने पहले बताया अगर वैसे मॉडिफाई करोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे ओरिजिनल पे क्लिक करना है, आप अपलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही है, तो आप अपलोड ओरिजिनल पे भी क्लिक कर सकते हो, नहीं है तो आप इस फ्रेम में अरेंज कीजिए। जैसे फ़ोटो आपका इस फ्रेम में अरेंज हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है, तो इस पर डन पे क्लिक करना है। तो फर्स्ट फ़ोटो आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है, उसी तरीके से सेकंड। ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, ताकि इसमें सॉफ्टवेयर में ही वो ऑप्शन दिया गया है, आपको एडिट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे काम आपका हो जाएगा। एंड जो भी आपके सिग्नेचर है उसको भी यहाँ से अरेंज करना है प्रॉपर वे में। ठीक है, जो इस बॉक्स में आ जाएगी, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फिट हो जाएगा एंड देन डन पे क्लिक करना है। और जब आपके फ़ोटो का किसी का भी जो साइज़ है 10 KB से कम होगा तो यहाँ पे एरर दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फ़ोटो को जो बड़ा या छोटा ऐसे करते रहना है ताकि प्रॉपर वे में आ जाए, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो सके। एंड उसके बाद आपने 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस में अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जिसका साइज़ 50 से लेकर 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपने सब चीज़ यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब इसके बाद ये अपलोड का ऑप्शन होता है, इस पर आपने टिक करना है। ठीक है, ये अपलोड होती जाएंगी एंड इस तरीके से आपका ये फ़ोटो जो भी होगा सब चीज़ें आपकी अपलोड होती रहेंगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपने अपलोड किया है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट उसको भी अपलोड करते चलिए। नेक्स्ट है अपने लेफ्ट एंड राइट के जो थंब प्रिंट है एंड फिंगरप्रिंट है वो आपने अपलोड करने हैं। ठीक है, एक वाइट पेपर पे लेना और अपना जो थंब होगा उस पर इंक आपने स्प्रेड करनी है और उसके इंप्रेशन आपने लेने हैं। ठीक है, ठीक है, बॉल पेन लीजिए, उसके इंक को स्प्रेड करना है और उससे भी काम हो जाएगा अगर इंक पैड नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से लेफ्ट और राइट लिख के आपने अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए थे जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। यस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन के सारी चीज़ें फुल फिल हो चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनल सबमिट यहाँ पे आप रह रहे हैं। ठीक है, फाइनल सबमिट आपने करना है, क्लिक हियर टू फाइनल सबमिट। तो इस पेज में आपका पूरा डाटा प्रेजेंट है जो कि आपने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, तो उसको एक बार चेक कर लें। अगर सारी डिटेल बिल्कुल करेक्ट है तो आपने यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, इस तरीके से अपना पूरा प्रीव्यू कर लीजिए और टिक करते रहिए। नेक्स्ट डाटा भी करेक्ट है तो यहाँ पे हमने टिक पे क्लिक कर दिया है, टॉपिक करिए। तो यहाँ पे आपके सिग्नेचर जो भी आपने अपलोड किया सारी चीज़ें एक बार क्रॉस चेक कर लें। एंड यहाँ पे आपका लाइव फोटो होगा। ठीक है, आप आई एग्री पे आपने क्लिक करना है। सो क्लिक ऑन फाइनल सबमिट। अब इसके बाद आपने फाइनल पेमेंट यहाँ पे करनी है। कुछ भी मॉडिफाई करना चाह रहे हो, एडिट करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाइड होगी पहले। ठीक है, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वहाँ पे जो एक OTP रिसीव होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर करना है। क्लिक ऑन सबमिट एंड गेट OTP, या ईमेल भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। ठीक है, क्लिक ऑन वेरीफाई। तो यहाँ सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो 1700 रुपये की पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी। सो क्लिक हियर। ठीक है, यहाँ पे पेमेंट का मेथड ऑनलाइन रहेगा, तो आप ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपको 1700 रुपये पे करना है। तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड हैं, तो आप किसी भी बैंक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, HDFC, कैनरा है, ICICI है, SBI, कोई भी बैंक है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो हम SBI सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसीड पेमेंट पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो यहाँ से आप कोई भी नेट बैंकिंग से करना है, कार्ड से पेमेंट करनी है, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपका बैंक को कुछ और है, ठीक है, तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कार्ड आपका किसी अदर बैंक का, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम हमारा अदर बैंक है तो हम अदर बैंक पे ही सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। ठीक है, तो कंफर्म करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड जो आप एंटर कर सकते हो एंड क्लिक ऑन पे।